बोलना, इसकी अगर तंगड़ी नहीं तोड़ना तो फिर खाली दादी शेख रशीद की औलाद नहीं बोलना मेरे को, सिर्फ मेरे को बोलना। कल बोला यार कसम खुदा की, अगर कोई यहाँ धंधा करते दिखे ना उसके तंगड़े तोड़ डालूंगा मैं, तो एकदम खराब अल्फाज में मैं बोलता ना गौटी भाषा, एकदम तंगड़े तोड़ डालूंगा। मेरी माँ बहन सिर्फ मेरे को फोन कर देना, सिर्फ तुमको अल्लाह का वास्ता मुझे फोन कर देना, अगर नहीं तंगड़ी तोड़ना तो शेख रशीद की औलाद नहीं बोलना मेरे को। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। सदर साहब, यहाँ पे बैठे हुए तमाम वार्ड के जिम्मेदारान, तमाम नगर सेवक, तमाम मेरी माँ बहनें, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, असल में यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई गई है और हम लोगों को जिस तरीके से याद किया गया है, जिस काम से याद किया गया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये कोई सियासी स्टेट नहीं है, ना कोई सियासी मीटिंग है, ना कोई सियासी जलसा है। ये एक वार्ड के नशा मुफ्त मीटिंग है संबंध। इस वार्ड को, अपने को, इस शहर को नशा से मुक्त करना है। अपने को जितनी भी बुराइयां इस वार्ड के अंदर होती है और शहर के अंदर होती है, हमको उसको ख़त्म करना है। हमारे कान पे काफ़ी दिनों से बातचीत आ रही थी और पूरे शहर से आती है। हम जहाँ भी बैठे हैं, चौक चौराहे पे, गलियों में, अगर कहीं जा के बैठे तो कसम खुदा की कहीं ना कहीं की कंप्लेन आती है कि राजी साहब फलाना जगह गांजा बिक रहा, फलाना जगह कुत्ता गोली बिक रही, फलाना जगह अभी तो नया वो एमडी कोई पाउडर आता है, वो एमडी पाउडर भी बिकता है। मैं समझता हूँ नशे के अंदर अगर कोई चीज़ अगर बाकी रह गई तो नशा करने वालों को सिर्फ गू खाना बाकी रह गया। सही मानो वो गू भी अगर खा लेंगे ना, अगर उनको अल्लाह करना है नशे गू के अंदर भी तो गू भी खा लेंगे कि मैं समझता हूँ अपनी कौम ज़्यादा सबसे ज़्यादा नशे के अंदर मुब्तला हो गई है। यानी अपन देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आज बीड़ी फूक रहे और कोई इज्जत, कोई तमीज़ नहीं किसी की नहीं है। कोई होटल में जाके बैठो ना, अगर अंदर होटल में जाओ ना तो 8 साल का, 9 साल का, 12 साल का बच्चा बीड़ी फूक रहा। अब वो धीरे धीरे ना बड़ा नशा करता, बीड़ी से सिगरेट पे आएगा, पुड़ी पे आएगा, फिर गांजे पे आएगा, चरस पे आएगा, कुत्ता गोली पे आएगा, दारू पिएगा, एमडी शुगर जो भी पाउडर आता वो भी लेगा, यानी हर तरीके का नशा। यानी मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अपने कौम के लोग, जो लोग भी ये काला धंधा करते, यानी क्या रखा है। अरे ये तो समझो अपन किसको बेच रहे हैं, कौन सी कौम को बेच रहे, अपनी कौम खराब हो रही, ये छोटी छोटी नस्ल खराब हो रही। खुदा के वास्ते ये धंधा बिल्कुल भी बंद कर दो। है पूरे शहर से मेरी गुजारिश है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा 5-6 साल पहले मैंने नशा मुक्त एक मैंने रैली भी निकाली थी और धरना भी दिया था। मैंने इस ताल्लुक से मैंने कलेक्टर ऑफिस के पास, प्रांत ऑफिस के बाहर बाकायदा मैंने दिया था नशा मुक्त के खिलाफ। मैंने पूरे शहर के उलमा को भी जमा करा, मैंने पूरी तंजीमों लोग को जमा करा, नौजवानों को जमा करा। ऐसी कोई नौबत मत आने दो। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, यहाँ के जिला एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से, यहाँ के पीआई साहब से, यहाँ के डिप्टी साहब से, जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता, आप लोगों को, आपको, आपकी भगवान का वास्ता, अगर ये 2 से 4 दिन में अगर जिस लोग भी अगर धंधा कर रहे और अगर कार्रवाई अगर इन लोगों के ऊपर अगर नहीं हुई, यहाँ से अगर सलीम नगर संडास के पास जितने भी काले जुर्म, जितने भी काले धंधे अगर चल रहे, अगर वो लोगों को अगर पकड़ के और वो धंधा अगर बंद नहीं किए आपने, तो मेरे ऊपर जो केस बनाना है आप बना सकते। मैं बोलता हूँ इस वार्ड की औरतों से भी, मेरी माँ बहनों से भी, मेरे भाइयों से भी, मैं मेरे बुजुर्गों से भी, मैं एकदम चैलेंज से बोल रहा, चाहे मुझे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुझे फांसी देंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर फांसी अगर चढ़ूंगा तो अपनी कौम के लोगों के लिए चढ़ूंगा, मैं किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं चढ़ना चाहूँगा। मेरी कौम के बच्चे लोग खराब ना हो बिल्कुल भी। यहाँ जितने भी काले धंधे करने वाले हैं, मैं एक वार्निंग दे के जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर 8 से 10 दिन में अगर इनके ऊपर कार्रवाई, और पुलिस डिपार्टमेंट को बाकायदा पता रहता कि कौन कुत्ता गोली बेच रहा, कौन जुआर चला रहा, कौन शराब बेच रहा, कौन गांजा बेच रहा, ये पुलिस डिपार्टमेंट को एकदम बेहतर तरीके से मालूम रहता। मेरे तो ये समझ में नहीं आती कि यार एक पान दुकान के ऊपर अगर 10 पुड़ी बिक्री, पुलिस को पता रहता, वो बेचारा वो पुड़ी बेचते रहता, उसको लेके चले आता। मेरे को बताओ, पुड़ी खाने से नशा नहीं होता, नशा होता ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को भूल जाता। मैं समझता हूँ पुड़ी खाना गुनाह है, नशा है, मानता, लेकिन इतना खतरनाक नशा भी नहीं है, वो इतना खतरनाक नशा भी नहीं है।
है ना। लेकिन कुत्ता गोली, शराब, गांजा, चरस, ये सबसे खराब नशा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को ये सब नशा नहीं दिख रहा क्या? कहाँ बिकता है सब मालूम है, डिप्टी साहब को मालूम है, एसपी साहब को मालूम है ना, यहाँ के जिला एसपी सबको मालूम है। तो मेरे बोलने का मकसद ये, अगर 8 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करे तो हम सबसे पहले तो एक बड़ा धरना आंदोलन, जितनी भी यहाँ खवातीन जिस घर के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर रहती है, आपको भी आपका एक दिन के लिए एक टाइम का खाना पकाना, मेरी माँ बहने आपको रोकना है। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए एक दिन का खाना पकाना अपने को रोकना रहेगा। 8 दिन के अंदर अगर पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती, हमको अगर ऐसा लगता है हाँ यहाँ से धंधा अगर बंद हो गया, हम लोग मुतमईन हो गए, तो हम धरना आंदोलन नहीं करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो हम पूरी मोहल्ले की औरतों को, बच्चों को, जो बकरियां हमारे घर में जो बकरी पालते हैं, हम उसको भी, अगर बिल्ली पालते हैं तो बिल्ली को भी लेकर हम ये कुसुम्बा रोड पूरा बंद कर देंगे। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई और जो लोग यहाँ पे अगर काला धंधा करते, कसम खुदा को उसकी तकलीफ होता है। मेरे को आगे बोलना, इसकी अगर तकलीफ नहीं तोड़ना तो फिर खालिद हाजी शेख रशीद की औलाद नहीं बोलना मेरे को, सिर्फ मेरे को बोलना। कल बोला यार कसम खुदा की, अगर कोई यहाँ धंधा करते दिखे ना, उसके तंगड़े तो डालूंगा मैं, एकदम खराब अल्फाज में मैं बोलता ना, गौती भाषा, एकदम तंगड़े तो डालूंगा। मेरी माँ बहन सिर्फ मेरे को फोन कर देना, सिर्फ तुमको अल्लाह का वास्ता मुझे फोन कर देना, अगर नहीं तंगड़ी तोड़ना तो शेख रशीद की औलाद नहीं बोलना मेरे को। समझा देना, जितने भी काले धंधे लोग करते होंगे, गुनेगारी धंधा करते होंगे, सुन लो अगर मेरी आवाज जा रही, अगर नहीं तंगड़ी तोड़ना तो शेख रशीद की औलाद बोलना मत है। ये मत समझना ये शहर से शेख खलील और शेख रशीद साहब चले गए तो पूरा तुम्हारे लिए आजाद हो गया। उनकी औलाद अभी जिंदा है, जिंदा खालिद हाजी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शहर को पूरा, ये जितने भी गुनेगार ना, अल्हम्दुलिल्लाह कानून कायदे की कार्रवाई करके इनको खत्म कराएंगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये बोलना चाहता हूँ, देखो पूरे शहर के अंदर जहाँ जाओ बोले यार मोबाइल छीने चले गए, 12 के बाद बोले यार चक्कू लगाए, मोबाइल छीने, पैसे छीने, भाग गए। बहुत वारदात हो गई। जिला एसपी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर जिला एसपी से अगर मेरी आवाज जा रही हो, जिला एसपी साहब 8-10 दिन पूरा मुकम्मल मालेगांव के अंदर ध्यान दे दो। पूरे हर एक दिन समझो कि यार 8 पुलिस स्टेशन है शहर के अंदर, नदी के इस पार, एक पुलिस स्टेशन में एक दिन पूरी कार्रवाई करो। और सब यहाँ पुलिस वाले जितने खबी भी होंगे उनको बुलाओ और उनसे पूछो क्या काले धंधे चलते, कौन कौन करता, सबको मालूम रहता है डिपार्टमेंट को, जिला एसपी साहब सबको मालूम रहता कौन काले धंधे कर रहा, कौन नहीं कर रहा, सबको मालूम रहता। आप एक दिन एक पुलिस स्टेशन में तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर मालेगांव के अंदर जितने काले धंधे कर रहे सब बंद होंगे। अरे मटके के ऊपर ध्यान नहीं है तुम्हारा, गांजे के ऊपर ध्यान नहीं है तुम्हारे, चरस के ऊपर ध्यान नहीं है, एनडी के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है, सिर्फ पुलिस के ऊपर ध्यान है क्या? जिला एसपी साहब खुदा के वास्ते जरा कार्रवाई करो। इतना ही बोलिए, मेरी बात खत्म करता हूँ। अगर मेरी बात अगर किसी को बुरा लगा तो खुदा रात मुझे माफ करना, उनको नहीं है जो बेचते उनको